जानकारी में लगभग 50-55 लोगों की लिंचिंग में घटनाएं हुई और जिसमें 30-35 लोगों की मृत्यु हुई, बाकी लोग घायल हुए। लेकिन रघुवर दास की सरकार ने इसमें किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको रोकने के लिए। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो जो नामजद अभियुक्त थे, जो लोग जेल में थे, जब वो बेल में छूट करके आए तो उनको बुके और माला देकर के सम्मानित करने का काम किया। ये बड़ा चर्चित मामला भी था, पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी चर्चा हुई थी। अलीमुद्दीन अंसारी की जो हत्या हुई थी रामगढ़ में, उसके जो अभियुक्त थे उनको लगातार विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के आग्रह के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई रघुदास ने नहीं किया था। अभी हमने देखा कि मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए झारखंड ने विधानसभा के अंदर में कानून बनाने का काम किया और अभी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो घटना हुई, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई बरही में, रुपेश पांडे की हत्या हो गई लिंचिंग में, तो उसके एक परिजन को और परिवार को नौकरी और 5 लाख रुपए का मुआवजा झारखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देने का काम किया। और सरकार ने बहुत संवेदनशीलता दिखाया, तुरंत जो है विधायक और मंत्रियों की एक टीम वहां पर भेजी, उच्च स्तरीय टीम भेजी, वस्तु स्थिति की जानकारी ली, ग्राउंड रियलिटी की, और फिर उन्होंने कार्रवाई की। हमारा डिमांड है कि आपने बड़ा सराहनीय कार्य किया है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि नैसर्गिक न्याय का ये तकाजा है। इंसाफ यही कहता है कि सभी लोगों के ऊपर में समान व्यवहार होना चाहिए। राज्य में जिन दूसरे लोगों के साथ में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उनके परिजनों में से किसी एक को, सभी परिवारों के एक एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे राज्य के अंदर में कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, घटनाएं जो है राज्य के अंदर में नहीं हो। आपने जो कानून बनाया है उसका पूरा स्टेटस तो मुझे मालूम नहीं है कि वो किस स्थिति में है, लेकिन पूरी सख्ती के साथ में मॉब लिंचिंग को रोकने का कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए। और उससे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है, गाइडलाइन दिया है राज्यों को कि किस प्रकार से जिलों में और प्रखंडों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, किस प्रकार से जिलों में नोडल ऑफिसर होंगे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, किस तरह से डीजीपी को जो है इस मामले में इनिशिएटिव लेना है, इसके बारे में बड़ा स्पष्ट गाइडलाइन है माननीय उच्चतम न्यायालय का। तो इस राज्य के अंदर में जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय और शांति और सद्भाव में विश्वास रखने वाली एक डेमोक्रेटिक सरकार और सेक्युलर सरकार चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन सारे जो दिशा निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन यहाँ पर होगा और ऐसी शक्तियां और ऐसी ताकत जो राज्य के अंदर में धर्म में उन्माद पैदा करके अस्थिरता पैदा करना चाहते, फैलाना चाहती है, उसको रोकने का काम राज्य सरकार करेगी। इसी डिमांड को लेकर के हमने आज एक पत्र जारी किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि अभी जो सरकार की तरफ से मॉब लिंचिंग का जो लॉ था उसको जो कानून तो किया गया था पारित, लेकिन उसको तो राज्यपाल ने वापस कर दिया था। कुछ उसमें तकनीकी वर्ड्स की जो परेशानी थी उसको लेकर के, तो क्या क्या लग रहा है किस तरीके से कानून का यहाँ पे झारखंड में पालन हो पाएगा? हमने भी सुना है कि महामहिम महोदय ने जो है इसको लौटाया है कुछ त्रुटि बता करके। हमको लगता है कि ये सारे फॉर्मेलिटीज जो है दूर हो ही जाएगी, लेकिन वैसे भी कानून में बहुत पहले से बहुत सारे प्रावधान ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग है, विद्यमान है, जिसके अनुसार सख्त कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का निर्देश भी इसमें है। तो इस वजह से राज्य सरकार के हाथ को किसी ने रोक करके नहीं देखा है। ऐसे जो नकारात्मक, अमानवीय, निर्दयी काम करने वाले लोग हैं उसको पूरी सख्ती के साथ कुचल देना चाहिए। जब रुपेश पांडे हत्याकांड हुआ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकालने का काम किया था और जिसके बाद एक दबाव कहीं ना कहीं उन्होंने बनाने का प्रयास किया था कि
उन्हें उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक उन्माद की खेती करने वाली पार्टी है। जहां जहां भी इसकी सरकारें हैं, ये पार्टी जो है इस प्रकार के जो दंगाई ताकतें हैं उसको प्रोत्साहित करने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है और एक तरह से कहें कि प्रायोजित करने का काम करती है। अभी रामनवमी में सरकार की तत्परता के कारण पूरे राज्य के अंदर में बाई एंड लार्ज पूरी शांति के साथ में मामला सारा कुछ निपट गया, लेकिन एकाध जो एक्सेप्शनल घटनाएं हुई उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी रही है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को तो जो राजधर्म है उसका भी पालन करना नहीं आता है। इनको इतनी भी समझ नहीं है कि जब सत्ता में आप होते हैं तो उसमें आपके लिए सारे लोग बराबर होते हैं, लेकिन उस धर्म का भी, राजधर्म का भी ये पालन करने वाले लोग नहीं है। वैसे अच्छा संयोग यह है कि इस राज्य के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और यहाँ पर ऐसी एक लोकप्रिय सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ताकतों को बर्दाश्त करने वाली नहीं। तो कहीं ना कहीं जो लोहरदगा में हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लोहरदगा में जो भी घटना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी हुई जो दूसरी अनुसांगिक इकाई है उसका पूरा रोल है और उन लोगों ने जो वहां पर स्थिति खराब करने का काम किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने उसको समय रहते नियंत्रित कर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके उन सारे मॉब लिंचिंग में आकर के जिनकी भी हत्या हुई थी उन लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करें। नियुक्ति पत्र जिस तरीके से रुपेश पांडे की माता को दिया गया उस तरीके से उनके भी परिजनों में से किसी एक व्यक्ति को दिया जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मिनिमम जो है वो दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के आज इन्होंने पत्र लिखने का काम किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।